जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का जो वीडियो होने वाला है ये काफी अलग वीडियो होने वाला है और आप सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर बिहार बोर्ड 2023 का जो एग्जाम है वो काफी नजदीक आते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक हमने पढ़ाई ही शुरू नहीं किया है। बच्चे के अंदर सोच क्या है पहले समझिएगा। आज हम आपको पूरा स्ट्रेटजी समझाने वाले हैं कि यदि अभी तक या इससे पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा गया है कि जब जागो तब सवेरा। तो इससे पहले यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, यदि शुरुआत अभी से आप करते हैं तो भी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। ये जो अभी समय है आपका, अभी से यदि आप शुरू करेंगे तो बेहतर सीख सकते हैं। एग्जाम पास करने के लिए तो आप 2 महीना भी यदि मन लगाकर पढ़ लेंगे तो एग्जाम पास हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम पास होने से क्या फायदा है। यदि आप सीधे एग्जाम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप वो बिहुआ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? बिहुआ पढ़ाई। तो आपको बिहुआ पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आएगा पूछेगा अगुआ कितना पढ़ा लिखा, इंटर पास, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है? बाबू कहेंगे कि अमर लिखा इंटर पास है, कहेंगे अमर लिखा मैट्रिक पास है। क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप इंटर पास है या मैट्रिक पास है। आप कितना जानते हैं, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप कितना बेहतर तैयारी किए हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैंने ये नहीं रखता है कि आपने इंटर पास किया है या फिर मैट्रिक पास किया है। पास होना एक अलग चीजें हैं, आपके अंदर नॉलेज होना या फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, इसका एक ही मतलब है कि आपने बेहतर तरीके से यदि तैयारी किया है, यदि आपने बेहतर पढ़ाई की है, तभी जाकर आप सफलता तक पहुंचेंगे। अन्यथा पास होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम आपको पूरा का पूरा समझाने वाले हैं। आपके दिमाग में जो है ये चलता है, बच्चों के दिमाग में ये चलता है शुरू में कि अच्छा अभी तो 12 महीना है, 12 महीना है अभी, अच्छा अगले महीने से शुरू करेंगे, यानी शुरू करेंगे हम मार्च से। ऐसा फरवरी में सोचते हैं कि 1 महीना पहले घूम लेते हैं, फिर मार्च से शुरुआत करेंगे। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, हाँ, फिर अप्रैल में जो है और थोड़ा सा गर्मी तेज हो जाती है। अप्रैल मई जून इस समय गर्मी तेज हो जाती है। आपको लगता है कि वो गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ, इतनी गर्मी में नहीं पढ़ पाएंगे हम। अप्रैल मई जून का जो महीना होता है काफी उमस वाला महीना होता है, काफी गर्मी होता है इसमें, तो इसमें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, इसको बीतने देते हैं तो फिर पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। बात को ठीक से समझिएगा। और ये भी महीना आपका धीरे धीरे बीत जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये जो अभी का है जुलाई और अगस्त वाला महीना आता है। अब आपको यहां पर भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि अभी थोड़ी और गर्मी बची हुई है, थोड़ा सा और समय को व्यतीत कर लेते हैं। मेरे बाबू, समय को यदि आप व्यतीत कर रहे हैं तो समय भी आपको उसी तरीके से व्यर्थ कर देगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप समय का मूल्य नहीं दे रहे हैं, जैसे आप समय को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वक्त आने पर समय भी आपके वैल्यू को बिल्कुल कम कर देगा, यानी आपका कोई वैल्यू ही नहीं रहने देगा। और जिस दिन आपका वैल्यू खत्म हो गया फिर उस दिन आप किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब जो समय आपका आया है ये जुलाई अगस्त, ये जो जुलाई वाला महीना है, यहां से यदि आप शुरुआत करते हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए वो शुरू से ही। लेकिन यदि आप नहीं पढ़े, किसी कारणवश नहीं पढ़े, या अपनी मनमानी से नहीं पढ़े, या फिर जैसे भी आप नहीं पढ़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आप चूक कर रहे हैं, अब यदि आप अपने आप को यह समझा रहे हैं कि चलो कुछ दिन और बिता लेते हैं तो पढ़ाई शुरू करेंगे, तो अब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यदि इस समय में आप अपने पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, यदि अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपनी सफलता के राह को साफ नहीं कर रहे हैं, उसे दृढ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में फेल्योर हैं। ठीक है, फिर आपका बहुत सारा बहाना बनता है कि सर जिस समय पढ़ने के लिए बैठते हैं नींद आने लगता है, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। हमने एक बार इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है कि यदि आप पढ़ते हैं और आपको याद नहीं होता है तो हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, आप इस बात का जवाब दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो आपने
नर्सरी में, या जो आपके मम्मी पापा आपको मम्मी बोलना सिखाई या आपको पापा बोलना सिखाया गया, क्या आप कभी उसको भूले हैं? कभी नहीं भूले हैं। क्या आप अपना नाम भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। क्या अपने पापा का नाम भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। क्या अ से य ल तक आपने कभी भूला? नहीं भूला। क्या 1 से 100 तक आपने भूला? नहीं भूला। क्या आप ये सारी चीज जब नहीं भूलते हैं तो फिर आप हमें ये बताइए कि अभी की पढ़ी हुई चीजें आप कैसे भूल जाते हैं? हम उसका सीधा सीधा आपको सवाल का जवाब दे देते हैं। आप सवाल के जवाब को समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको लगेगा कि अरे वाह, इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं हम। अब समझिए कि क्या है, जिस समय आप बचपन में होते हैं आपका दिमाग बिल्कुल शून्य होता है, आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, नथिंग, जीरो। जो भी आपके माइंड में डाला जाता है वो सब कुछ आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाता है। अभी आपके माइंड में क्या है, इस एज में, जिस एज में आप खड़े हैं, इस एज में आपके माइंड में क्या है, आपकी चल रही है पढ़ाई, आपका ध्यान है ओ फलना के यहाँ जाना है, आज क्या खाना बना होगा घर पर, दोस्त के साथ घूमने जाना है, वो कैसी होगी, आज कॉल नहीं की, आज उसका मैसेज नहीं आया। यानी आप कर रहे हैं पढ़ाई और दिमाग में ये सारी चीजें घूम रही है आपको। तो फिर जो चीजें आपके दिमाग में जाने वाला होगा वो आपके पास आकर धक्का मार रहा होगा, यहां पर धक्का मार रहा है कि कहां है, कहां है, हम अंदर आना चाह रहे हैं, तू अंदर क्या लाएगा, जो अंदर चल रहा है वो चलने दो। तो फिर वो अंदर जाएगा कैसे, वो कैसे अंदर जाएगा? और जब अंदर जाएगा नहीं तो फिर आपको याद कैसे रहेगा, आप उसको कैसे याद रख पाएंगे? अंदर जाने दीजिएगा तभी तो। अंदर तो कुछ और चल रहा होता है, अंदर तो कुछ और ही मतलब चीज घूम रही होती है। इसलिए आप जो पढ़ते हैं तो आप पढ़ते ही नहीं है ठीक तरीके से, वो आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है, आपका बॉडी वहां प्रेजेंट है बट माइंड कहीं और एब्सेंट चल रहा है, ठीक है, माइंड कहीं और घूम रहा है। तो रीजन ये है कि आप जो पढ़ते हैं वो आपके माइंड तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी कारण से आप उन चीजों को तुरंत भूल जाते हैं। तुरंत भूल जाते हैं कि आपके माइंड में आता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, केवल आप सुन लिए, सुनने से कुछ नहीं होता है, आप उसको यहां तक आने दीजिए, जब यहां आएगा तो यहां से निकलने में वक्त लगता है, उससे पहले एक बार और रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिए, यही आपको जो है बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला है। और इस एज में अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है, जिन्होंने ये एज संभाल लिया, यानी 16, 17, 18, ठीक है, 16, 17, 18, 19, ये एज जिसका कंट्रोल है वो जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकता है, निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। और जिन्होंने इसको नहीं पहचाना, इसको, ये जो एज है इसमें अपने आप को अपने मन के साथ छोड़ दिया, वो फिर अलग रास्ते पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ना याद होने का कारण आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। और पढ़ाई के समय नींद आने का भी यही रीजन है, ठीक है, कि आपको नींद कब देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं कि जब आप अपने फोन में या फिर आप फोन लगाकर हेलो 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 रात भर करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? अब हेलो हेलो कहां करेंगे वो आप समझिए, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन किताब लेके बैठ जाएंगे तो 10 मिनट में नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? वो आपकी क्रश नहीं है, वो आप में उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप उस पर बैठते हैं तो आपको नींद आती है, क्योंकि आपका माइंड जो है उसको उतनी चित्त से नहीं अपने अंदर ले रहा है जितना चित्त से आप यहां हेलो हेलो करते, जबकि वो बात का कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। पूरे रात भर आप हेलो हेलो करते रहेंगे, घुनुर घुनुर करते रहेंगे, सुबह होने पर पता चलेगा कि क्या कर रहे थे हम, उसका कोई अर्थ नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। यही रीजन यही है और सच्चाई भी यही है, लेकिन फिर भी आप करेंगे वही, ठीक ना, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। तो हम दोनों लोगों से कह देना चाह रहे, ठीक है, ये जो दोनों लोगों के बीच चल रहा है, हम दोनों लोगों से कह देना चाह रहे कि यदि आपके अंदर है वैसा, यदि आपके अंदर बेहतर ये प्यार है, हाँ, तो आप एक बात कर लीजिए कि दोनों आप अपने अंदर से एक संकल्पित हो जाइए कि तुमको भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर होना है। हम सभी लड़कियों को कह रहे हैं और सभी लड़कों को भी कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो आप एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाइए, कह दीजिए कि यदि तुम बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं आए, यदि तुम्हारा 90% मार्क्स नहीं आया, तो तुम्हारी प्यार खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखिए कितना मजा आने वाला है, हम दोनों लोगों को कह रहे हैं, दोनों लोग ऐसा अपना लीजिए, देखिए ना कि कितनी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई होगी, कितना मजेदार तरीके से पढ़ाई होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीजें हैं कि आपको नींद आता है, और नींद आने का सबसे बड़ा रीजन यही है, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। हम समझ रहे हैं कि और दूसरा कोई रीजन नहीं है। आपको जिस दिन अपने पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा, किताब से दोस्ती हो जाएगी, किताब आपकी महबूबा बन जाएगी, उस दिन से आपको पढ़ाई में नींद नहीं आएगा। और जब तक आपकी महबूबा कोई और है तब तक आपको नींद आएगी, और यह बात 100% सत्य है, ठीक है। अब
अभी से हम करें क्या, कैसे पढ़ाई करें। तो इसके लिए क्या करना है कि इससे पहले आपने कितनी बार हम आपको बताए हैं कि आप सबसे पहले एक रूटीन तैयार कीजिए, ठीक है। अब रूटीन तैयार करने में भी बहुत परेशानी है आपको। कोई बच्चे कह रहे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए भोर में, किसी का कहना है कि रात में पढ़ना चाहिए, किसी का कहना है कि दोपहर में पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि जब आपकी मर्जी हो, जब आपकी इच्छा हो, तभी आप पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों का क्या होता है कि रात में देर तक जगने की आदत है, तो आप रात में पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों का है कि सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो सुबह जल्दी उठिए और सुबह पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने रूटीन में बनाया कि हमें सुबह 3 बजे उठना है और पता चला कि हम 6 बजे तक उठते ही नहीं है, 7 बजे तक उठते ही नहीं है, तो आप कभी उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाइएगा, ठीक है। रूटीन को आप फॉलो तब कर पाइएगा जब अपने हैबिट से आप, जो आपका नेचुरल हैबिट है, यदि आप उसके खिलाफ नहीं जाइएगा तब आप रूटीन को आसानी से फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप नेचुरल हैबिट के अगेंस्ट जाकर जो है आप उसके विरोध में यदि आप बना दीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप जो है उसको कभी फॉलो नहीं कर पाइएगा, वो आपका टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो फिर आप कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अपने आप को देखिए, समझ लीजिए कि हमारा रूटीन क्या है, हमारा सोने का टाइमिंग क्या है, हमारा जगने का टाइमिंग क्या है, हमारा खाने का टाइमिंग क्या है, और अकॉर्डिंग टू टाइमिंग आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अभी के वक्त में यहां से आप यदि शुरुआत करते हैं तो कम से कम 6 घंटे का रूटीन आप जरूर बनाइए। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, किसी किसी के पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि आप 5 सब्जेक्ट में एक में यदि 1 घंटे का वक्त भी देते हैं तो 5 घंटा आपका बनता है, ठीक है। तो आप कम से कम 6 घंटे का एक रूटीन तैयार कीजिए और उस रूटीन को फॉलो करने में आप अपने जी जान को झोंक दीजिए। आप अपनी पूरी 100% उसमें देने का प्रयास कीजिए। हाँ, वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, इसके लिए आपको ये नहीं देखना है कि अरे इतना कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट कम हो सकता है, 15 मिनट कम हो सकता है, 10 मिनट ज्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आपको पूरा का पूरा वो जो है कोशिश करना है कि 5 घंटे या 6 घंटे का जो हमारा रूटीन है उसको एकदम फॉलो करें, और तब जाकर आप बेहतर कर सकते हैं। फिर आपके माइंड में एक चीज और चल रहा होता है कि सर शुरुआत कहां से करें। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अभी वक्त ज्यादा बीता नहीं है, अभी आपके पास 6 से 7 महीने का वक्त आपके पास आराम से बच गया, कोई बात नहीं है। 7 महीने में आप बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कीजिए। अभी समझिए कि अभी हमने क्लास की शुरुआत किया है, ठीक है। आप जितना पहले पढ़ लिए हैं कोई बात नहीं है, उसको एकदम 0 लेवल से शुरुआत कर दीजिए। और इसको समझ लीजिए कि आपने अभी पढ़ाई की शुरुआत की है, एकदम फर्स्ट से शुरू कीजिए, पहला से शुरू कीजिए, एकदम शुरुआत से, ठीक है। और वहीं से शुरू हो जाइए। आपको कुछ नहीं, मतलब विशेष नहीं ध्यान देना है। एक सब्जेक्ट के ऊपर 1 घंटे का वक्त यदि देना है तो उसमें आपको करना भी है कि पढ़ना भी है और उसको क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करना है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालकर आपको लिखना भी है, अलग से कॉपी बनाना है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से लिखना है, फिर उसका सब्जेक्टिव आंसर भी आपको खुद से ही लिखना है, ठीक है। हाँ, अलग से आपको यह करना है कि वो जो आपने थ्योरी पढ़ा है या जो चीजें आप पढ़े हैं उन चीजों को आप रिवीजन करते चलिए, और बारी बारी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपके माइंड में उससे प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का आंसर भी आप साथ साथ लिखते चलिए। और जिनका आंसर आपके वश से बाहर है आप अपने शिक्षक से पूछिए। यदि बात करें मैथमेटिक्स की तो आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर दीजिए, यानी पहले से शुरू कर दीजिए। पहला एक्सरसाइज से या दूसरा एक्सरसाइज से आप शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आपको लग रहा है कि आसान है वहीं से शुरू कर दीजिए आप। और शुरू करने के बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, उसका इंट्रोडक्शन देखिए। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप उसके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप उसके लिए जो है अपने शिक्षक से उसका हेल्प लीजिए और आप अभी से बेहतर कर सकते हैं। यदि इससे पहले आपने गणित कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल 0 है, तो हमारे पास एक व्यवस्था है। आपको हम बता दें कि हमारा एक एप्लीकेशन है जहां पर आपको जो है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको आसानी से अवेलेबल करा दिया गया है, चाहे क्लास 10 के लिए हो या क्लास 11 के लिए हो या क्लास 12 के लिए हो, सभी क्लास के लिए मैथमेटिक्स वहां पर जो है पूरा का पूरा आपको अवेलेबल करा दिया गया है। वहां आपको जो है बहुत ही न्यूनतम रकम में, बहुत ही मामूली सा रकम में आपको जो है पूरा कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जहां आप पढ़ रहे हैं वहां तो कुछ चैप्टर आगे निकल गया है आपका, ठीक है। तो वैसे में क्या होगा कि आप यदि शुरू से वहां जाएंगे और उनको कहेंगे कि सर हमको शुरू से बता दीजिए, तो सर आपको शायद नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे पास व्यवस्था है पूरी की पूरी, वहां पर जो है वीडियो अपलोडेड है,
जो भी यहां पर क्लास चलता है ऑफलाइन क्लास में, वो टोटल का टोटल रिकॉर्ड करके आपको एप्लीकेशन पर दे दिया गया है। तो आप वहां से यदि देख लेते हैं तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और एक नहीं, आप अलग अलग राइटर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो केसी सिन्हा हो या भारती भवन हो। ठीक है, तो आप अभी से शुरू कर दीजिए, अभी नहीं आज से शुरू कर दीजिए कि आपको जो है एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाना है कि जब तक हमारा बोर्ड एग्जाम ना हो तब तक आपको जो है इस रूटीन को फॉलो करना है। और बीच में चाहे कोई भी बाधा आ जाए, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, किसी के साथ कोई दोस्त हो, और दोस्त भी वैसा रखें जो दोस्त आपको पढ़ाई में मदद करे, वैसा दोस्त ना रखें जो आपको हमेशा पढ़ाई से दूर ले चले। वैसे दोस्त से तुरंत मतलब अभी के अभी कट्टिस कर लीजिए ना, फिर एग्जाम में आप बेहतर कर जाएगा तो दोस्त अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे रिश्तेदार से आप तुरंत कट्टिस कर लीजिए, हाँ उसे झगड़ा कर लीजिए, तुरंत झगड़ा कर लीजिए कि जो आपको बार बार बुला रहा है, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तुरंत झगड़ा कर लीजिए उससे, कोई बात नहीं है। आप सक्सेस हो जाएगा ना, तुरंत रिश्तेदार आपसे मिलने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सबका सब आपके सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सक्सेस हो जाएंगे तो जितने भी रिश्तेदार जो छूट गए हैं वो सबके सब आपको मिल जाएंगे, और यदि आप अनसक्सेस हो जाते हैं तो बने हुए रिश्ते सारा का सारा टूट जाएगा और आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। इसलिए आप सबों से कहना है कि ये बचे हुए समय में आप बेहतर तैयारी के लिए अभी से शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, और सभी लोग दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि आज से जो शुरू कर रहे हैं ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी जानकारी बेहतर लगी हो, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबों को यह जानकारी मिले और जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं वो जग जाए। धन्यवाद।